हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि राउंड 3 का कट ऑफ क्या गया था, तो उसके हिसाब से हमें इस साल का कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो राउंड 3 तक जाते जाते क्या होता है कि ज़्यादा सीट ही नहीं बचते हैं। इस साल तो हमको लगता है पिछले साल से भी कम सीट बचेगा राउंड 3 तक जाते जाते। फिर भी हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं ताकि हम लोग एक एस्टिमेट लगा सके कि लास्ट कितना तक जा सकता है। ओके, बाई चांस। ओके, तो लास्ट होता है राउंड 3 और एक होता है स्ट्रे। तो स्ट्रे का भी कट ऑफ हम लोग देखेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है, हमको लगता है बस 2-3 अलॉटमेंट ही हुआ है। ओके, बट फिर भी वो हम आपको लोग को बता देंगे। तो अभी हम लोग राउंड 3 का कट ऑफ देखते हैं। तो कॉलेज वाइज देखेंगे, ज़्यादा सीट नहीं है तो ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने लायक है नहीं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं रिम्स का। रिम्स रांची, सारे कॉलेजेस का हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। ओके, तो जनरल कैटेगरी में यूआर कैटेगरी में गया है CML 112 तक विद AIR ऑफ 11,081। कैटेगरी रैंक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्क्स वॉज 637 और सिर्फ एक अलॉटमेंट हुआ है ST कैटेगरी में जो कि CML 1333 तक गया है विथ AIR ऑफ 2,18,660 विथ कैटेगरी रैंक 48 इन ST कैटेगरी एंड मार्क्स 408। तो सिर्फ 2 अलॉटमेंट हुआ है रिम्स में। अब हम लोग देखेंगे कि MGM में कितना अलॉटमेंट हुआ है। तो सेकेंड MGM हो गया, इसमें भी सिर्फ 3 अलॉटमेंट हुआ है। एक UR कैटेगरी में हुआ है 199 CML पे विथ AIR ऑफ 15,829। कैटेगरी रैंक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मार्क्स 625 मार्क्स तक हुआ है। ओके, देन ST कैटेगरी में एक अलॉटमेंट हुआ है जो कि ST अदर्स में आता है। ओके, 1381 CML पे विथ AIR ऑफ 2,50,519 विथ कैटेगरी रैंक 64 एंड मार्क्स 387। देन एक अलॉटमेंट हुआ था UR डेफ में। ओके, PH में अलॉटमेंट हुआ था CML ऑफ 2,084 with AIR of 6,53,006, कैटेगरी रैंक 8 इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड मार्क्स 218। तो सिर्फ 3 अलॉटमेंट हुआ था MGM में। अब हम लोग थर्ड देखेंगे धनबाद में, मतलब शहीद निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कितना अलॉटमेंट हुआ। तो इसमें भी सिर्फ 2 अलॉटमेंट हुआ है, एक UR में और एक UR डेफ में। ओके, सो एक जनरल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट हुआ है उसका रैंक 241 CML तक with AIR of 18,737 with marks of 620। 181 with AIR of 7,33,395 with a category rank of 9 and marks 196। तो सिर्फ 2 अलॉटमेंट इस कॉलेज में भी हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा हज़ारीबाग में। तो हज़ारीबाग में सिर्फ एक अलॉटमेंट हुआ है। एक अलॉटमेंट किस में हुआ है तो EWS कैटेगरी में हुआ है विथ अ CML ऑफ 545 विथ AIR ऑफ 35,565 विथ अ कैटेगरी रैंक 46 इन देयर कैटेगरी विथ मार्क्स ऑफ 589। इसीलिए लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट PJMCH दुमका में। तो PJMCH दुमका में 2 अलॉटमेंट हुआ था, एक UR कैटेगरी में और एक EWS कैटेगरी में। तो UR कैटेगरी में अलॉटमेंट हुआ था लास्ट 250 CML तक। UR कैटेगरी में लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 250 CML तक विथ AIR ऑफ 19,360। ओके, विथ मार्क्स ऑफ 618 एंड EWS में 602 CML तक गया था विथ AIR ऑफ 40,291 विथ अ कैटेगरी रैंक ऑफ 57 एंड मार्क्स 582 तक। जो लास्ट कॉलेज है हमारा वो है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो इसमें लास्ट अलॉटमेंट हुआ था, सिर्फ 2 अलॉटमेंट हुआ है, एक EWS कैटेगरी में और एक SC के PH कैटेगरी में। ओके, सो EWS में 629 CML तक गया था विथ AIR ऑफ 42,526 with a category rank 63 and marks 579। और SC के PH कैटेगरी में 1,441 CML तक with AIR of 10,80,832 with a category rank 16 in PH कैटेगरी and marks 126। तो ये लास्ट अलॉटमेंट है राउंड 3 का। तो राउंड 3 का पूरा अलॉटमेंट हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। इसको हम लोग बस एक रेफरेंस मान के चल सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि टोटली डिपेंड करता है कि कितना सीट खाली है उस पर। ओके, इसको हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे पत्थर की लकीर मान के नहीं चलेंगे, ये टोटली
डिपेंड करता है कि सीट कितना खाली रहता है उस पे। बाकी मेन है हमारा राउंड 2 का कट ऑफ। तो राउंड 2 का कट ऑफ आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि राउंड 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राउंड 2 को ही हम लोग को लास्ट मान के चलना है। ओके, उसके बाद जिसका भी होगा वो बाई लक होगा एडमिशन, लेकिन मेन हम लोग को मान के चलना है कि राउंड 2 तक ही मेन काउंसलिंग होता है। इसके बाद स्ट्रे भी है, तो स्ट्रे में हमको लगता है सिर्फ 2 या 3 अलॉटमेंट हुआ है, तो उस वो भी हम बता देंगे। ओके, लेकिन मेन आप लोग राउंड 2 का कट ऑफ ज़रूर देखिए।